नचिकेता मृत्यु के रहस्यों को जानने के उद्देश्य से मृत्यु के घर यानी यमराज के घर गए। वहाँ पे जाके उन्होंने 3 दिन 3 रात तक उनका इंतज़ार किया, क्योंकि मृत्यु जब वो पहुँचे उसके घर तो वह अपने घर पे नहीं थी, कहीं गई थी। 3 दिन और 3 रात तक इंतज़ार करने के बाद फिर अंततः यमराज आए और फिर उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आपने मेरा 3 दिन 3 रात तक इंतज़ार किया है, इसलिए मैं आपको 3 वरदान दूंगा। तो नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिताजी मुझे यहाँ से वापस लौटने पे ये जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाएं और मुझे पूर्ववत पुत्र की तरह स्नेह करें। यमराज ने कहा तथास्तु। और दूसरे वरदान से उन्होंने मांगा कि कोई कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ जीवित रहता है। तो फिर उसका क्या होता है, इस विषय में मुझे यथार्थ बताइए और समझाइए कि मृत्यु के बाद इंसान का या मनुष्य का क्या होता है, और मैं मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूँ। तो यह सवाल सुनकर यमराज अचरज में पड़ गए और उन्होंने नचिकेता को बहुत सारा प्रलोभन दिया। कहा कि इस सवाल को बहुत पहले देवताओं ने भी मुझसे जानने की इच्छा की थी और मैंने उन्हें समझाया भी खूब, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वे कुछ समझ नहीं पाए। तो यह विषय अत्यंत कठिन और दुस्तर है, यह बालकों के समझने योग्य नहीं है, तो तुम कुछ और मांग लो। और उन्होंने नचिकेता को सारे संसार का राज्य देने का प्रलोभन दिया और ऐसी जवानी देने का प्रलोभन दिया जो कभी छीण ही ना हो, और भी संसार में जो कुछ भी संभव भोग या फिर दुर्लभ या ऐसी ही इच्छा करने योग्य चाही जाने वाली वस्तुएं हो सकती हैं। यमराज ने नचिकेता को खूब प्रलोभन दिया कि तुम ये ले लो, ये ले लो, और इस तरह से खूब इस सवाल को मत मांगो और ये सब ले लो, खूब ऐसा कहा। लेकिन नचिकेता अपने निश्चय से डिगे नहीं और उन्होंने कहा कि ये सब समय के साथ छीण हो जाएंगे और अंततः मृत्यु तो आएगी ही। तो जो आना तय है वो अभी आए या फिर हज़ारों साल बाद आए, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये सारे भोग, सारी चीज़ें छीण हो जाएंगी और इन सब के चक्कर में पड़ने से इंद्रियों की तेजस्विता धूमिल हो जाती है। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप सीधे सीधे यही बताइए, मैं यही चाहता हूँ। और अंत में उनका दृढ़ निश्चय देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ जब भी मुझसे कोई इच्छुक या इस तरह से मिले, कोई जिज्ञासु, तुम्हारी तरह ही मिले। और फिर उन्होंने यमराज ने नचिकेता को मृत्यु का उपदेश दिया, उन्हें मृत्यु के रहस्यों से परिचित कराया। और यह नचिकेता और यमराज का संवाद कठोपनिषद नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो यह भारतीय साहित्य जगत में या फिर धर्म जगत में 2 पुस्तकें हैं जो मृत्यु के रहस्य को उजागर करती हैं। पहला इसमें है जो समझने में काफ़ी कठिन है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, यह है कठोपनिषद, और यह उपनिषदों में सबसे कठिन उपनिषद माना जाता है। तो इसमें चीज़ें सूत्र के रूप में दी हुई हैं, अगर कोई इनको पढ़ता है तो फिर बहुत प्रयास करने पे उसके अर्थ पे अर्थ खुलते हैं, जो कई तलों पे अर्थ हैं वो ऐसे समझने योग्य नहीं है, सीधे सीधे समझा नहीं जा सकता है। ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ इस शैली में लिखे गए हैं कि कोई भी उनको पढ़ करके अगर वह उसका सुयोग्य पात्र नहीं है तो फिर उसको पढ़ करके उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और दूसरा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाया गया है, वह है जो जनसाधारण को भी कुछ कुछ समझ में आ जाता है काम भर की, लेकिन वह भी अपने छिपे हुए गहन अर्थों को समझने के लिए कुछ विशेष पात्रता की मांग करता है। उस ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण। इस पुराण को अक्सर जब किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर लोगों को पढ़ाया जाता है, पढ़ करके लोगों को सुनाते हैं। तो जब किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे तमाम क्रियाकांडों के दौरान इस पुस्तक को पढ़ करके सुनाया जाता है। लोग पढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, या फिर पंडित जी बुलाए जाते हैं, वो पढ़ के लोगों को सुनाते हैं। तो ये 2 पुस्तकें हैं भारतीय साहित्य जगत में या फिर भारतीय धर्म और साहित्य जगत में, भारतीय धर्म और दर्शन साहित्य में ये 2 पुस्तकें हैं जो मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाती हैं।
और ये आजकल उपलब्ध विश्व की किसी भी भाषा से ज़्यादा सार्थक और सटीक जानकारी इस विषय में देती हैं। बाकी सारे तो केवल बीटिंग अराउंड द बुशेस हैं, वो केवल बस प्रयास ही हैं, उनमें कुछ भी सार्थक नहीं दिखता।